हेलो जय हिंद, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त उमेश। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल। तो क्या हुआ कि हमारा ट्रेन था 1:10 का दोपहर में, और हम लोग घर से निकले 12:10 में। उबर के लिए रुके हुए थे, तो उबर बहुत टाइम लगा रहा था, उबर का बुकिंग भी नहीं हो रहा था, तो इस चक्कर में हमें बहुत लेट हो गया। उसके बाद हम लोग काफ़ी दूर थे, फिर उबर मिला नहीं, तो लोकल गाड़ी में आ रहे थे, वो भी बहुत लेट कर रहा था। फिर ऑटो लेनी पड़ी, और ऑटो ने ठीक 10 मिनट पहले हमें यहाँ पहुँचाया, और एकदम एग्जैक्टली टाइम पे आके पहुँचे, एग्जैक्ट टाइम पे। अभी हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारा टिकट है गुवाहाटी से धूपगुड़ी तक का, और मेरे साथ मेरी दादी और मेरी नानी भी है साथ में ट्रेवल में। ये हमारी दादी है और ये हमारी नानी है। नानी को अभी भी फ़ोन आ रहा है घर से पूछने के लिए ट्रेन मिला या नहीं। अभी एंड ऑफ द गुवाहाटी सिटी होने वाला है, सरायघाट अभी पहुँचने वाले हैं ब्रिज पे। ट्रेन की सफ़र और घर के बनाए हुए आलू के पराठे, चाय और आलू का भाजी, तो मज़े से दबा के खा लेते हैं कभी। अगर हमारी ट्रेन मिस हो जाती तो इस कहीं ना कहीं आलू के पराठे का भी इसमें हिस्सेदारी बराबर होता। इसको मज़े से खाएंगे, मज़े लेके खाएंगे। बहुत टेस्टी भी बनाए लेकिन काफ़ी। ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करके अभी न्यू बोंगाईगांव तक पहुंचे हैं। अभी यहाँ से अभी भी 3-3.5 घंटे का ट्रैवल टाइम हमारा बाकी है। जैसे मैं ट्रेन ट्रैवल कर रहा हूँ, तो रेलवेज़ के नियम में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ अच्छे बदलाव आए हैं, जिनको मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा रहेगा। तो अभी क्या है कि रात के 10 बजे के बाद अगर आप ग्रुप्स में ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज ग्रुप हो, स्कूल ग्रुप हो, तो आप 10 बजे के बाद ज़्यादा लाउड आवाज़ में बात नहीं कर सकते, शोर नहीं मचा सकते। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप 10 बजे के बाद फ़ोन पे तेज़ स्पीकर पे वॉल्यूम पे गाना म्यूज़िक नहीं सुन सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके को पैसेंजर जो है डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके कंफर्ट के लिए वो सो पाए आराम से। इसके लिए ये सब स्टेप्स लिए गए हैं रेलवेज़ की तरफ से। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स है, और अगर आप लोग इसको कहीं ना कहीं भी वायलेट करते हो तो आपके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। अब एक्शन कौन लेगा आपके खिलाफ? आपके अगर को पैसेंजर रेलवे के RPF हो गए या फिर रेलवे के किसी भी कर्मचारी को कंप्लेन करते हैं आपके बारे में, तो वहाँ से एक एक्शन टीम पहुँचेगी आपके वहाँ और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे नए चेंजेस आए हैं जिनको आपको अभी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अगर आप ग्रुप्स में ट्रैवल कर रहे हो तो। और कुछ चीज़ है, जैसे कि रात को लाइट्स आप जला के नहीं रख सकते। फिर मेरा ट्रेन चलने वाला है भाई, और 10 बजे के बाद जितने भी लाइट्स होती हैं ना, सिर्फ नाइट लाइट्स को छोड़ के वो सारे ऑफ करने पड़ेंगे, ताकि आपके को पैसेंजर को सोने में कोई असुविधा ना हो। और जितने भी वेंडर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, वो सब रात को जो भी काम करते हैं बहुत ही शांति से करेंगे, एकदम चुपचाप से करेंगे, ताकि आपकी नाइट स्लीप डिस्टर्ब ना हो। ये सब रात के 10 बजे के बाद ये सारे नियम लागू होंगे। और एक खास चीज़ का ध्यान रखा गया है इसमें कि अगर कोई भी एल्डरली है या मतलब सीनियर सिटीजन हो या फिर कोई भी सिंगल वुमेन हो जिनको मदद चाहिए, तो तत्कालीन रूप से मदद की जाएगी रेलवे की तरफ से। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं रेलवेज़ की तरफ से, जिसकी मैं भी सराहना करता हूँ। मुझे भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप लोग अब से ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इन सब बातों की ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोग को उधर कोई एक्शन ना हो जाए। ब्लॉगिंग कर रहे थे तो ये भाई मिल गए। भाई आपका नाम क्या? महेश राय। महेश राय। ऐसे तो हमको आकाश सिंह राजपूत से जानते हैं सब। गुवाहाटी में, हाँ, असम, UP, बिहार सब। अच्छा, UP से हैं? हाँ। और गुवाहाटी में कहाँ रहते हैं? गुवाहाटी मेटी रोड, पलटन बाजार। पलटन बाजार। अच्छा, योगी के बहुत बड़े फैन हैं? बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, वो हर काम करते हो, बोले थे हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो एक भी मच्छर भी नहीं मरेगा। अच्छा। वो तो राजपूत का मतलब दौरा दिए, हाँ। प्लस राजपूत ने वो सब जाति को देखते हैं, सब धर्मों को देखते हैं। महाराज जी कितना भी अखिलेश जोर लगा ले, लालू जोर लगा ले, ममता बनर्जी लगा ले बंगाल से, हाँ, लेकिन अखिलेश हारेगा ही। महाराज जी हमारे जीतेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि योगी साहब? एकदम श्योर बिलीव है मुझे। आप योगी जी को वोट देने वाले हैं? योगी जी को हम वोट। बढ़िया है, बढ़िया। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है ना, इतना ब्यूटीफुल। पता नहीं आपको इसमें ऑडियो आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट फ्रंट में इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है भाई साहब। और ट्रेन जर्नी और सनसेट अलग रिलेशनशिप है इनका, अलग रिलेशनशिप है। वैलेंटाइन क्या है यार, ये वैलेंटाइन है, ट्रेन जर्नी और सनसेट।
ঠিক আছে, এটা 15 টাকা করে 2 জায়গা দিয়ে। ধন্যবাদ দাদা। हेलो नमस्कार गाइस, কেমন আছেন আপনারা? मैं कल रात को ही धूपगुड़ी पहुंचा 7:30-8 बजे जैसा। बहुत अंधेरा था तो शूट नहीं कर पाया। फिर वहां से 10-12 किलोमीटर दूर हमारे मौसी का घर है, सालबारी नाम के गांव में, तो वहां मैं पहुंचा। अभी सुबह थोड़ी देर पहले उठे, उठ के सामने एक नदी है, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है गाँव में, तो मतलब मज़ा आ रहा है, गाँव का पूरा एथनिक वाइब आ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको एक नदी दिखाता हूँ, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। सुबह उठो और ऐसा व्यू आपको मिले ना तो मज़ा ही अलग होता है। ये कुछ आंग्रा भाषा करके नदी है, ठीक हमारे मौसा के घर के सामने से गुजर रही है। इधर ये कहीं भूटान बॉर्डर के पास से जनरेट होती है और ठीक यहाँ से उस पार 20 से 25 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बांग्लादेश की बॉर्डर है। और ये नदी आगे जाके एक और ट्रिब्यूटरी के साथ मिलती है जिसका नाम कुछ जाल ढाका करके है, और वो दोनों आगे जाके सिंगीमारी रिवर बन जाती है। और ये नदी और जाल ढाका दोनों मिलके जब सिंगीमारी रिवर बन जाती है, आगे बांग्लादेश में कुड़ीग्राम के नाम का एक जगह है, वहाँ जाके दोनों ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। पूरा यहाँ गांव का एथनिक वाइब है, चिड़ियों का आवाज़ है, खेती है, नदी है, मतलब अलग वाइब आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना यार। गांव बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, मुझे वेस्ट बंगाल का कल्चर जो है बहुत पसंद है। यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बंगाली लैंग्वेज को स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो मुझे बंगाली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे जितने दिन भी रहूँ और जितने स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करूँ, मैं ट्राई करूँगा कि उनसे बंगाली में ही इंटरेक्ट करूँ। मुझे बंगाली बोलना आता है तो मैं उनसे बंगाली में इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। आप लोग के लिए वो लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दूँगा हिंदी में। सरसों की खेती, इसी से बनता है हमारा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सरसों इसमें लग गया है, थोड़े दिन में ये कटने वाला है, पकने वाला है, तो उसके बाद कट जाएगा पकने के बाद। तो ये हमारे मौसा जी हैं, ये हमको खेती दिखाएंगे। हाय तो बोल दीजिए। हाय। तो ये हमको खेती दिखाएंगे। तो ये सरसों कितना दिन में पक जाएगा मौसा जी? ये सरसों 15-20 दिन में पक जाएगा। ये सरसों पकने के साथ, सरसों काटने के साथ फिर एक दूसरा खेती होगा इसमें। कितना खेती है अपना, कितना बीघा है यहाँ पे? यहाँ पे सरसों ज़्यादा लगाया नहीं है, सरसों मतलब 4 बीघा लगा हुआ है। 4 बीघा पका नहीं है ये दूसरा। ओ उधर है, उधर। ये सब तो ये हाइब्रिड है ना? यहाँ पे सब कुछ जैसे बेरा दे के जैसा दे के लगाते हैं ना, यहाँ पे मतलब ऐसे ही रस्सी बांध के। माटी बनाने से तो कुछ खराब हो जाता है ना। रस्सी बांध से माल खराब नहीं होता, गाज भी सही रहता है, लाठी में गाज नहीं रहता है। ये सारा खीरा का खेती है, कुकुम्बर का खेती, क्योंकि क्लाइंबर से तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऊपर ऐसे अच्छा होता है इसका खेती। और टमाटर भी ठीक ऐसे ही लगाया जाता है यहाँ पे। अपना साल से जितना लंबा ही हुआ, हाँ। अपना साल होता होगा। हाइट इसका इतना ही रहता है ना? हाइट होगा पूरा, और होगा इसका हाइट? और हाइट होगा, मोट बड़ा होते रहेगा, हाइट होते रहेगा। मौसा जी बता रहे थे ये सारे मलेशियन साल है, ये बहुत ही कीमती पेड़ है। इसका जो भी पौधा आता है वो मलेशिया से आता है फ्लाइट में। आज से 9-10 साल पहले लाए थे मौसा जी इन पुलियों को, तब इसका प्राइस 80-90 रुपये एक पुली का दाम था। हम लोग घर में जितने भी प्लाई बोर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो ये सब पेड़ के, मलेशियन साल के बिना ये प्लाई बोर्ड्स नहीं बन सकते। मलेशियन साल बहुत ज़रूरी होता है प्लाई बोर्ड बनाने के लिए। ऊपर का जो कोटिंग होता है ना प्लाई बोर्ड के ऊपर, वो इसी पेड़ से बनता है। तो ये बहुत ही कॉस्टली पेड़ है सारे। ये वो सासी जो बोलता है जिसमें कीड़ा होता है, जो बहुत दाम से बिकता है, जो वो गाछ है ये। हम आसाम से लाए थे, यहाँ नहीं है। इसको तो बहुत बचा के रखना पड़ेगा फिर। तो आदमी चुरा लेगा इसको। आसाम में इसका चोरी होता है? तो आसाम में चोरी, यहाँ का कोई जानता ही नहीं तो कौन चोरी करेगा। अच्छा, इसमें कीड़ा होता है तभी बिकता है ज़्यादा दाम से ना? इधर ही से जाएंगे, इधर सीधा नहाएंगे, वहाँ आगे। वहाँ पे घाट है, पानी ठंडा है लेकिन बहुत साफ है पानी। गांव में आइए और नदी में नहीं नहाइए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? कपड़ा उपड़ा धोना स्टार्ट, धो तो लिए कपड़ा उपड़ा, लेकिन अभी नहाने का, उतरने का मन नहीं कर रहा, पानी ठंडा है। हाँ, पत्थर उतर है कि अंदर? पत्थर है तो नहीं कूद सकता, तो कूदते एक आध बार।
नदी में नहा धो के खाना वाना खा लिया। अभी जा रहे हैं मौसा के साथ नियरेस्ट मार्केट घूमने, मतलब धूपगुड़ी मार्केट घूमने। और अभी क्या करेंगे कि इस वीडियो को यहीं कर देंगे कंक्लूड, आगे का पार्ट अगले वीडियो में। तो अगर आपने इस ब्लॉग को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शबा खैर। हेलो नमस्कार गाइस, केमन आছেন আপনারা? मैं अभी हूँ वेस्ट बंगाल के। हेलो नमस्कार गाइस। क्या बोल? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है, मैं बोलूँगा। ढूंढते ढूंढते हैं मौसा जी को, तो मौसा जी तो मिल गए और अब चाय पी रहे हैं। चाय बहुत टेस्टी है यार, चाय बहुत टेस्टी है यहाँ की।